आज आपसे शेयर करते हैं बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट मजेदार पंजाबी स्टाइल में मशरूम मटर बनाने का बहुत ही आसान तरीका। और अगर आपने इस तरीके से एक बार सब्जी बनाकर खा ली तो हर बार आप इसी तरह से इसे बनाकर खाना चाहेंगे। बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट मजेदार बनकर तैयार हुई है और इसका आप कलर भी देख के समझ पा रहे होंगे कि कितनी ज्यादा स्वादिष्ट बनी होगी। मजेदार गर्मा गर्म इस मशरूम मटर को खाइए आप तंदूरी रोटी के साथ, फुल्के के साथ, नान, चपाती या फिर पराठे के साथ। हर किसी के साथ खाकर आपको बस मजा ही आने वाला है। और हमारे इस एक बार पंजाबी स्टाइल से आप इस मशरूम मटर को बना कर खाकर देखिएगा फ्रेंड्स। जिसने भी घर पे खाया उसने ही तारीफ की और सबने बोला लग रहा है जैसे किसी नॉन वेज की सब्जी को खा रहे हैं, बस खा के आपको मजा ही आ जाएगा। हम तो आपसे यही कहेंगे फ्रेंड्स, हमारे इस तरीके से आप एक बार इसे जरूर बनाकर खाकर देखिएगा। और इस बात का हम वादा करते हैं फ्रेंड्स कि जिसको भी आप इस तरह से एक बार बनाकर खिला देंगे तो फिर वो आपकी तारीफ किए बिना नहीं रुक पाएगा। और फिर इसको बनाने का तरीका भी सब सब्जियों से हटकर है, तो आइए जानते हैं। बनाने के लिए हमने ले लिए हैं 2 मीडियम साइज के प्याज, 2 मीडियम साइज के टमाटर, 3 इंच पर अदरक का टुकड़ा जिसे छील कर लिया है, 3 हरी मिर्च ली है और 20-25 हमने यहाँ पे लहसुन की कलियां ली है। मसालों में लिया है 5 लौंग, थोड़े से तेज पत्ता, 2 चक्र फूल लिए हैं। इसी तरह हमें 2 छोटी इलायची और 2 मोटी इलायची को ले लेना है। अब हमने यहाँ पे लिए हैं लगभग 250 ग्राम पर मशरूम और ये बहुत ही ज्यादा फ्रेश साफ मशरूम है। इन मशरूम्स को हमने 3-4 पानी अच्छे से धो लेना है। और इसके साथ ही हमने यहाँ पे लिया है हरी फ्रेश मटर और इनको भी हमने 3-4 पानी अच्छे से धोकर ले लिया है। घर की जमी ताजी आधी कटोरी पर दही को लिया है, हमारी कटोरी 200 ग्राम के बराबर है। और साथ ही में हमने इसमें कुछ मसालों को डाल दिया है। 1 चम्मच भर घर की बनी हरी कसूरी मेथी को डाला है, जिसको कि हमने तवे पे भूनने के बाद अच्छे से क्रश कर लिया है और ये बहुत ही ज्यादा खुशबूदार सी हो चुकी है। और इसके साथ ही हमने डाला है 1 चम्मच भर कोरमा मसाला। और कोरमा मसाला से भी सब्जी का स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगर आपके पास हो तो इसे डाल सकते हैं और नहीं तो इसके बिना भी आप बना सकते हैं। कोरमा मसाला को हमने दही में डाल देना है और इसके साथ ही हमने 1 चम्मच भर कश्मीरी लाल मिर्च को लिया है, जो कि कड़वी तो बिल्कुल भी नहीं होती है। और इन सभी मसालों को हमने दही में अच्छे से चला देना है। हरे मसाले अच्छे से दही में मिक्स हो जाते हैं तो इनका स्वाद बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। मशरूम्स को तो हमने धोकर ले ही लिया था और फिर हमने इसकी टेल को हटाने के बाद इसको हमने 4-4 टुकड़ों में काट लिया है। हमने बहुत छोटा नहीं करना होता है, सिर्फ लंबाई में काटा है। और इस तरह से अब हमने सारे ही मशरूम्स को काट के ले लिया है। और फ्रेंड्स साथ में ये भी बता दें कि इन्हें बनाने का तरीका बहुत ही ज्यादा सरल है। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि हमने इसे प्रेशर कुकर में ही बनाना होगा। इसमें डाला है 1 कड़छी पर रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो यहाँ पर कनोला ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही अब हमने इसमें डाले हैं 2 प्याज, जो कि हमने चॉपर में चॉप कर लिया है। वहीं 20-25 लहसुन की कलियों को भी प्याज के साथ अच्छे से चॉप कर लिया। साथ ही हमने इसमें डाला है 1 चम्मच भर जीरा। जीरा भी प्याज में अच्छे से भुन जाएगा तो सभी चीजों को अच्छे से हमने चला देना है। और हमने इस तरह से इन्हें 1-2 मिनट भर ही चलाना है। और इसके साथ ही हमने इसमें डाल दिए हैं गरम मसाले। हमने इसमें डाला है तेज पत्ता, मोटी इलायची, छोटी इलायची को डाला है और साथ ही में हमने 3 इंच पर दालचीनी को भी डाला है। और अब डाल दिए हैं लौंग और अनार के फूल। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेते हैं ताकि गरम मसाले की भी खुशबू प्याज में बहुत अच्छी सी हो जाए। और अब हमने इसके साथ ही डाल देना है कट किए हुए मशरूम्स को और इनको भी हमने 1 पानी काटने के बाद भी अच्छे से धो लिया था और फिर हमने इसमें ऐड कर दिया है। सभी मसाले के साथ हमने मशरूम्स को भी चला लेना है कि सारे मसाले का मशरूम में भी अच्छा सा फ्लेवर हो सके। इसलिए हमने सारे ही गरम मसाले, प्याज और मशरूम को 2-3 मिनट अच्छे से चला लेना है, जिससे कि सभी चीजें आपस में अच्छी सी खुशबूदार सी हो जाएं। लेकिन अभी हमारे प्याज बिल्कुल भी भुने नहीं है, तो इसके लिए आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हमारे प्याज भी अच्छे से भुनेंगे और मशरूम भी अच्छे से चुटकियों में गलकर तैयार होंगे। तो इसके लिए हमने इसमें डाला है 1 कटोरी भर पानी। पानी मिलाने के बाद सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिला देना है। साथ ही में हमने इसमें इस वक्त डाला है 1 चम्मच भर नमक।
नमक और मिर्च को अपने स्वाद अनुसार यहाँ पे घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना नमक हमारी इतनी सब्जी के लिए काफी पर्याप्त बैठा है। हमने पानी तो इसमें डाल ही दिया है और अब हमने इनमें अच्छे से विसिल आने के लिए लॉक कर देना है। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि हमने इनमें 4 विसिल लगवाई हैं हाई आंच पे, ताकि जल्दी जल्दी से अच्छे से मशरूम गल के तैयार हों। और फिर 3 विसिल हमने इसे मीडियम आंच पे लगवा ली हैं। अगर पहली बार इस तरह से बना रहे हो और आपको लग रहा हो कि आपका मसाला लग सकता है, तो फिर आप 4 विसिल के बाद इसकी स्टीम अच्छे से बैठने पर इसे आप खोल के देख सकते हैं कि इसमें अब कितना पानी बाकी है, और इस हिसाब से आप पानी उसमें ऐड कर सकते हैं। और अब इनमें अच्छे से 6-7 विसिल लग चुकी हैं, तो अब इनको फिर से हम इसका प्रेशर हटा के ठंडा कर लेने के बाद हमने इसे आराम से इसके ढक्कन को खोल लिया है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसमें थोड़ा सा पानी बचा है। और अब हम मशरूम को भी दबाकर देख लेते हैं। चाकू की सहायता से इसे काट के देख रहे हैं तो ये आराम से कट पा रहा है, का मतलब कि मशरूम हमारे अच्छे से बनकर सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हमने इस जो पानी बचा है ना कुकर में फ्रेंड्स, उसको हमने सुखा लेना है। और अब हमने 2-4 मिनट इसे अच्छे से चला के इसका पानी भी सुखा लिया है, और अब ये बिल्कुल ड्राई से हो चुके हैं और इनमें तेल भी अलग हो चुका है। और अब हमने इस अलग हुए तेल में ही इस मसाले मशरूम को अच्छे से चलाते हुए भून लेना है। और अब देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसे भूनते भूनते 1-2 मिनट ही हमने इसे भुना है, और इसमें प्याज में सुनहरा बुरा सा कलर आ जाता है। और इस समय हमारे प्याज भी अच्छे से अब फ्राई हो चुके हैं, एक कच्चापन बिल्कुल भी नहीं है, और साथ ही में सारे गरम मसालों की भी बहुत अच्छी सी खुशबू मशरूम के साथ आ रही है और पूरा किचन इससे महक रहा है। फ्रेंड्स, अब हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर प्याज भी अच्छे से भुन चुके हैं और मशरूम भी अब अच्छे से दब पा रहे हैं। इसका मतलब बनकर ये लगभग तैयार हो चुके हैं। अब हमने जो लगभग 3 इंच का अदरक का टुकड़ा छील के रखा था, उसे हमने कद्दूकस कर लिया है। मसाले में ऐड कर देते हैं। 1-2 मिनट इसे अच्छे से चलाने के बाद अब हमने इसमें डाल दिए हैं चॉप किए हुए टमाटर और हरी मिर्च को भी। तो सारे मसाले इसमें अब हमने डाल दिए हैं, और इसके साथ ही अब हमने इसमें डाला है आधा चम्मच पर हल्दी को, जिससे कि सारे ही मसाले का कलर बहुत ही अच्छा सा हो जाता है। हल्दी को भी हमने सारे ही मसाले और मशरूम में चला दिया है, जिससे कि मसाले का कलर बहुत ही अच्छा सा हो चुका है। हम यहाँ पर ये भी बताना चाहेंगे फ्रेंड्स कि इस सब्जी को बनने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि सीटी बजने से ही इसमें मसाला भी तैयार हो जाता है और फटाफट से मशरूम भी गल जाते हैं। अब हमने इसमें डाल दिया है बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट, जो कि है हरी फ्रेश मटर, और इन्हें हमने पहले से ही धो लिया है। तो अब हमने इन सारी हरी मटर को इसमें डाल देना है। के साथ ही इसके स्वाद को और बढ़ाने के लिए हमने 1/4 चम्मच भर इसमें काली मिर्च को भी डाला है। सारे ही मशरूम, मटर और सारे मसाले को सभी चीजों के साथ अच्छे से चला देना है, ताकि सभी चीजों का आपस में अच्छे से फ्लेवर हो सके। 1-2 मिनट मटर को भी इसके साथ अच्छे से भूनने के बाद हमने इसे फिर से 1 कटोरी भर पानी को डाल दिया है, ताकि अब हम इसमें विसिल लगवा सकें। और अब हमने पानी डालने के बाद इस कुकर को लॉक कर देना है, और इंतजार करेंगे जब तक कि इसमें अच्छे से 2 विसिल नहीं आ जाती हैं। कुकर को लॉक किए बस 2-3 मिनट ही हुए हैं और इसमें 2 विसिल आ चुकी हैं। तो अब हमने इसकी भाप को ठंडा होने के बाद इसे हमने खोल लिया है। ये फ्रेंड्स, मटर को हम दबाकर देख रहे हैं, अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इस तरह से हमारा मसाला भी बिल्कुल तैयार हो चुका है, और उसमें मशरूम मटर भी बनकर एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इससे ज़्यादा अब हमें इसमें और कुछ नहीं करना होता है। अब जो हमने तैयार दही रखा है मसाले को मिक्स करके, उसको अब हमने इस वक्त डाल देना है, और सारे ही मटरों के साथ अब इन्हें भी चला के हमने अच्छे से भून लेना है, ताकि दही का भी इसमें अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर हो सके, और साथ ही में सब्जी का कलर भी इससे बहुत ही अच्छा सा हो जाता है। तो हमने सारे ही दही को इसमें अब ऐड कर दिया है, और इसके साथ ही हमने इसे 1-2 मिनट अच्छे से चला लिया है, ताकि दही भी अब सारे ही मटर मशरूम के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है, और मसालों का कच्चापन अब बिल्कुल भी नहीं रहता है। और बस हमें इसे 2-4 मिनट और अच्छे से भून लेना है सारे मसाले के साथ, और सभी चीज़ें अच्छे से इस तरह से चलाते हुए भुन जाती हैं, और दही भी अच्छे से सभी चीज़ों में मिक्स हो जाता है। बहुत ही क्रीमी सी सब्जी बनकर इस तरह से तैयार होती है।
और अब हमने बस जितना हमें इसका रसा रखना है, तरी रखनी है, उतना हमें इसमें बस 1 कटोरी भर पानी डाल देना है। और बस 1-2 उबाल आने के बाद हमारी मज़ेदार स्वादिष्ट सी पंजाबी मशरूम मटर की सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है कि खाने वाले इसको उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे और पूछेंगे आपसे ज़रूर कि आपने इसे बनाया किस तरह से है। इसके आगे तो नॉन वेज भी फेल हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। देसी पंजाबी स्टाइल में इस तरह से मशरूम मटर की सब्जी को आराम से इस तरह से बनाना खाना, हमें कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना कि आपकी ये मज़ेदार स्वादिष्ट सी सब्जी कैसी बनी। और इसके साथ ही हमें सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें।